हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बिगिनर्स जो भी बच्चे प्रिपरेशन अभी एसएससी सीजीएल की स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक एसएससी सीजीएल नहीं दिया है, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न के बारे में। कब एग्जाम होगा सीजीएल 2021 का, एग्जाम पैटर्न क्या है, बेस्ट बुक्स क्या हैं, टाइम टेबल क्या बहुत सही रहेगा आपके लिए, बेस्ट टीचर्स क्या हैं, बेस्ट मॉक्स वगैरह, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इन 4 महीने में आप कैसे प्रिपेयर करें पूरा एसएससी सीजीएल के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं, मैक्सिमम स्कोर कर पाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन ले पाएं। कोशिश यही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छोटी सी इन्फो, सोशल इन्फो, सेडलोस चौधरी से आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह मिल जाऊंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। ठीक है। कल कैलेंडर आया एसएससी का और आप सबने देखा ही होगा, जिसमें उन्होंने जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, जो नोटिफिकेशन आपका आएगा वो 23 दिसंबर को आएगा। और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मैं पूरी डिटेल लेके उस दिन भी आ जाऊंगा और पूरा बता दूंगा आपको, पूरा गाइड कर दूंगा हर चीज़ की। ठीक है। फिलहाल उसकी क्लोजिंग जो डेट रहेगी वो 23 जनवरी रहेगी। 23 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे, 23 जनवरी 2022 तक। तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। साथ में ये है कि आपको प्रीलिम्स की डेट पता है कि आपका जो प्रीलिम्स होगा टीयर 1 वो अप्रैल 2022 में होने वाला है। तो आप देखोगे 4 महीने मोटे मोटे आपके पास बचे, क्योंकि दिसंबर तो ऑलमोस्ट जा ही लिया। मोटा मोटा 4 महीना बचा है। और इन 4 महीने मतलब लगभग लगभग 120 दिन, मोटा मोटा 120 दिन, 120 दिन से भी कम ही होगा, ज़्यादा नहीं बचेगा जब एग्जाम आएंगे। तो इनमें आप कैसे करें, क्या करें, क्योंकि जस्ट नए होंगे या फिर अगर आप पिछले कुछ दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। साथ में ही अगर सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर ये चीज़ें फॉलो की जो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी तो सीएचएसएल भी आपका आराम से निकल सकता है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। बाकी सीएचएसएल के लिए एक अलग वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगा, जिसमें सीएचएसएल के लिए पूरा गाइड कर दूंगा आप सबको। बहुत जल्दी वो वीडियो आएगी। फिलहाल आपका जो एग्जामिनेशन होता है तो आपको पता होगा कि दो एक्चुअली में आपके 5 स्टेज होती हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। टीयर 1 होता है। टीयर 1 में आपके एक पेपर होता है। एक पेपर 1 घंटे का होता है जिसमें 100 सवाल आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। 50-50 नंबर के 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है। 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अगर आप क्लियर करते हो, जिसके बारे में अभी मैं बता दूंगा कि कितना कितना कट ऑफ जाता है, क्या जाता है, तो आपको मेंस देने को मिलता है पेपर 2। पेपर 2 में आपके एक्चुअली में 4 पेपर होते हैं। इनके लिए सेपरेट कट ऑफ डिसाइड होती है अगर वो क्लियर करते हो और वो सब। तो मैं एक बताता हूँ आपको। तो मेंस में आपको मैथ का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस, 200 नंबर, 2 घंटे के लिए। और पेपर 2 200 क्वेश्चंस, 2 घंटे के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और ये आपके मेंस में मेनली रहेंगे। अगर आप AA असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 4 देना, जिसमें जनरल स्टडीज होता है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे भी 200 नंबर होते हैं। अगर आप स्टैटिक्स में जेएसओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक पेपर देना पड़ता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 नंबर का होता है ये भी पेपर। ये सिर्फ स्पेसिफिक 2 पोस्टों के लिए है, अलग अलग पोस्ट के लिए ये 2 पेपर होते हैं। अगर उनके लिए आप देना चाहते हैं तो आप देते हैं, नहीं तो बाकी सभी पोस्टों के लिए सिर्फ ये 2 पेपर होते हैं। और इन दोनों पेपरों के लिए कट ऑफ पेपर प्रीलिम्स के बेसिस पर डिसाइड की जाती है, जो कि टिपिकली इससे ज़्यादा होती है। बट फिलहाल ये होती है। इसके बाद जब आप थर्ड स्टेज होती है, प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेते हो तो आपको मेंस और थर्ड स्टेज देने को मिलती है। थर्ड स्टेज में आपका एसे और लेटर राइटिंग होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेन एंड पेपर मोड पे होता है। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको। और एसे, प्रीसी या लेटर राइटिंग कुछ भी आ जाता है, लिखने को लिखना होता है आपको 100 मार्क्स का। ये जब आप प्रीलिम्स वगैरह क्लियर कर लोगे तो आपको धीरे धीरे और भी बहुत आइडिया लगता रहेगा, वो सब होता है। इसके बाद चौथी स्टेज होती है जहाँ पे आपका सीपीटी और डीईएसटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। वो धीरे धीरे जब आप जाते जाओगे पता चल जाएगा। इनमें इतना कोई भी वरी या टेंशन की बात नहीं होती। मेनली फोकस आपको प्रीलिम्स और मेंस पे करना होता है और थोड़ा सा टीयर 3 पे। इसके बाद 5वीं स्टेज आपकी जो आखिरी स्टेज होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जो इसके लगभग लगभग साथ में ही हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल स्टेज है। प्रीलिम्स जो आपका अप्रैल में होगा उसमें ये आपको चारों सेक्शनों के पेपर देने हैं, 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा आइडिया लग गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो कि मैंने बताया कि अगर प्रीलिम्स आप क्लियर करते हो तो हर एक उसके लिए जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे हर किसी के लिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर,
ESM, OH, HH, VH सब के लिए, सब PWD सब के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 132 है, EWS के 109 और OBC के लिए 119। और ये कट ऑफ है CGL 2020 की प्रीलिम्स की। अभी मेंस हुआ नहीं उनका, जनवरी में मेंस होगा तो उनके भी कट ऑफ नहीं आई है। ये लेटेस्ट की रखी है मैंने, CGL 19, 18, 19 नहीं रखी है, फिलहाल प्रेजेंट की जो भी जस्ट हुआ है उसकी रखी है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया रहे। आपको काम यह करना है कि जब CGL की 2021 में आप जाओ तो जो ये कट ऑफ गई है इनसे जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओ उतना ही आपको अच्छा रहेगा, रहता है जब Tier 2 में या Tier 3 में। तो क्योंकि ओवरऑल आपका जितना ज़्यादा मार्क्स होंगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी वो रहती है। तो जितना भी ज़्यादा आप कट ऑफ से लाओगे उतना बेटर और बेस्ट रहेगा आपके लिए। आई होप आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा आइडिया लग गया होगा, कट ऑफ वगैरह के बारे में आइडिया लग गया होगा, थोड़ा सा ये भी आइडिया लग गया होगा कि 200 में से आपको कितने लाने हैं। हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे है, रॉ मार्क्स के बेसिस पे नहीं। और वो एक अलग टॉपिक है कि रॉ मार्क्स का क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स का क्या है, कि हाँ आप अलग अलग शिफ्ट, मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड के उस पर है। अब बात आते हैं बुक्स की, कि आप प्रिपरेशन करते हो तो क्या क्या बुक्स होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। मैं कोशिश करूंगा सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा गाइड कर दूं। आप जब भी प्रिपरेशन करें रीजनिंग के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जिसमें आपको अवेलेबल हो वो उठा लें। बहुत कॉमनली अवेलेबल रहते हैं किरण पब्लिकेशन के, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेंटर्स और टीचर्स ने अपने अपने निकाले हुए हैं, तो उनमें से भी जो भी आपको सुटेबल लगे वो ले लें। मेन चीज़ है आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रीजनिंग के लिए कर लें, वही मोर देन सफिशिएंट होते हैं। इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती हैं कि कुछ जिसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, उसको मैं अभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर स्ट्रेटेजी अभी आगे डिस्कस करूँगा वीडियो में, तो वहाँ पर आपको बता दूंगा। यहाँ पर सिर्फ बुक्स की बात कर रहा हूँ। जीके के लिए लूसेंट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी, एसएससी में एवरग्रीन है, क्योंकि आजकल स्टैटिक जीके आने लगी है तो लूसेंट वो कवर कर लेती है। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको फॉलो करनी है, पीडीएफ करें, वीडियो करें, जैसे भी करें वो मैं पूरा और अभी आगे गाइड कर दूंगा। तीसरा सेक्शन आता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में दो सेक्शन वाले बच्चे होते हैं, या तो आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है या आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है। अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है, एसपी बख्शी की बुक आती है, बहुत ही डिसेंट बुक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बेस्ट रहेगी वो। अगर आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है तो नीतू सिंह की आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट शायद है, अब उसका नाम मामला उनका कुछ जो कुछ भी इशू है, बट वो बुक है नीतू सिंह इंग्लिश की। किसी से भी जाकर बोलोगे दुकान वाले को, वो कोई बता देगा, आप दे देगा आपको। हिंदी मीडियम वालों के लिए वो बेस्ट रहेगी इंग्लिश की, ग्रामर के लिए। दूसरा सेक्शन आता है इंग्लिश में ही वोकेबलरी का। वोकेबलरी का ब्लैक बुक एक बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर वोकेबलरी बहुत अच्छे से दी हुई है, बहुत अच्छे से वो चीज़ है। वोकेब के लिए ब्लैक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। और इंग्लिश के जब आपको पेपर्स लगाने हो प्रीवियस ईयर्स के, तो एमबी पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है, जिसमें इंग्लिश के जितने भी एसएससी के पिछले सालों के पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली इंग्लिश के। इसके बाद बचता है चौथा सेक्शन जो कि है आपका मैथ का। तो मैथ के लिए अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़े हो, आप कोई भी टीचर ने जिसने भी आपको गाइड किया है वो किया है, तो किसी भी टीचर के आप क्लास नोट्स जरूर उठा लीजिएगा, और उस क्लास नोट्स के बेसिस पे आप अपने, हो सकता है आप राकेश यादव सर से पढ़े हो, अभिनय शर्मा सर से पढ़े हो, रेमो सर से पढ़े हो, या और भी बहुत सारे हैं, एक से एक ग्रेट टीचर्स हैं, तो किसी भी सर से आप पढ़े हो उनके क्लास नोट्स जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जैसे पवन राव सर हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, तो किसी के भी अगर उन्हीं के क्लास नोट्स फॉलो कीजिए जिनसे आपने पढ़ा हुआ। क्योंकि देखिए हर किसी बच्चे को अपनी हो सकता है एक बच्चे को जो एक टीचर का बहुत अच्छा लग रहा है उसको दूसरे का ना लगे, और वाइस वर्सा। तो ये चीज़ है, तो आपको जिस भी टीचर के जो कॉन्सेप्ट बताने का तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका वो सुटेबल हो, बस उनके क्लास नोट्स रखिएगा, और वो डिलीजेंटली आपको अपने पास रखने हैं, वो फॉलो करने हैं। ठीक है। किरण बुक्स की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको लेने चैप्टर वाइज ले लेना। किरण पब्लिकेशन की आती है, राकेश यादव पब्लिकेशन की आती है, और भी अलग अलग कई सारे पब्लिकेशन हाउसेज और अलग अलग टीचर्स ने रिलीज की हुई हैं, किसी की भी ले लेना, सारी अच्छी हैं। तो क्लास नोट्स आपको लेने अपने जो भी मेंटर से पढ़े हो या यूट्यूब से पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, जिससे भी कोर्स लिया है, कुछ भी किया, कैसे ही कहीं से पढ़े, तो क्लास नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है और उनको रिवाइज करना, और साथ में चैप्टर वाइज जो भी ये हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनको सॉल्व करना होता है। तो बुक्स वाइज ऐसे हैं, किसी की भी ईयर ले लें। आई होप आपको चारों सब्जेक्ट्स की बुक्स की और इनका आइडिया लग गया होगा। अब बात चलते हैं आगे टॉपिक पे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। आप कैसे 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 किन चीज़ों को हैंडल करें। सबसे पहले बात आती है रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में पहले बहुत ज़्यादा इजी हुआ करती थी, कुछ भी सोचने वाली बात नहीं होती थी, 50 में से 50 बहुत कॉमन हो चुका था
पिछले 1-2 साल में रीजनिंग में कुछ चीजें उन्होंने बहुत चैलेंजिंग डाली हैं, जिसमें काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन कई बार बहुत चैलेंजिंग आ जाता है बच्चों के लिए, क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन कई बार चैलेंजिंग आ जाते हैं। इसके अलावा सीरीज के क्वेश्चन बहुत बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गए हैं आजकल, क्योंकि थोड़ा सा वो दिक्कत आती है। तो आपको रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही किसी भी पब्लिकेशन के मिल जाए, किसी के प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाओ, खासतौर पर पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को बहुत अच्छे से करना। और उसमें ये 3 चीजें, काउंटिंग फिगर्स, क्लॉक एंड कैलेंडर और सीरीज के लॉजिक्स अलग अलग क्या होते हैं धीरे, और ये चीज ऐसा होता है कि जैसा आप पढ़ते जाते हो ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि सीरीज कहाँ पर किस चीज में चल रही है। तो ये ओवर द टाइम होगी आपके लिए, इसके लिए पेशेंस बना के रखना। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें आप कर पाओगे, यूट्यूब वगैरह से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी चीज में डाउट हो, कोई भी चीज का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको एक से बेहतरीन वीडियो आपको मिल जाएगी देखने को, ठीक है। रीजनिंग इसी से सफिशिएंटली हो जाएगी, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली किसी कोर्स या कुछ खरीदने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं आता, हालांकि अगर थोड़ा सा स्मार्टली खेला जाए तो बहुत अच्छा स्कोर करवा जाती है रीजनिंग। बात आती है जीके की। जीके में अब पिछले कुछ दिनों में देखा जाए, पिछले 2-3 साल के एसएससी के पैटर्न को, तो स्टैटिक जीके का बहुत पार्ट बढ़ गया है। स्टैटिक जीके में देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, कौन सी चीज़ कब हुई थी, फैक्ट्स, डाटा, ये चीज़ें, फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट किसने क्या किया है, वगैरह वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें। और वो लूसेंट में हर एक उसमें हाईलाइटेड रहती हैं, तो लूसेंट उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर किसी का आप फॉलो करना चाहते हैं तो वो फॉलो कर लें, लेकिन स्टैटिक जीके का है, ठीक है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, खासतौर पर लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ होती हैं, साइंस एंड टेक रिलेटेड हो गई, कोई स्कीम रिलेटेड हो गई, अवार्ड्स रिलेटेड हो गए, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गई, ये न्यूज़ों को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है इनमें, करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा वेटेज आने लग गया कि अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से हो सकता है 10-12 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के हों, तो बहुत बड़ा मेजर चंक होता है। तो अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है तो ये 2 चीज़ों पे, स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से कमांड करने की कोशिश करिएगा। और पूरा मैंने आपको ये बता दिया कैसे कैसे करना है। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज और ये सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, PDF वगैरह अलग अलग ऐप्स की, वेबसाइट की आपको प्रोवाइड हो जाती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में एक्चुअली में 2-3 चीज़ें हैं, एक तो वोकेबलरी है और एक ग्रामर है। ग्रामर जब आप पढ़ोगे तो जिससे अगर हिंदी मीडियम से जाते हो उनसे, और नीतू सिंह से, और वैसे जाते हो तो इंग्लिश मीडियम से जाते हो तो SP बख्शी से, तो आप ग्रामर का हर एक चैप्टर वाइज पढ़ते जाओगे, चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर के साथ में वहाँ पर पीछे एरर्स दे रखी हैं, एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, वो करते जाओगे तो आपका धीरे धीरे ओवर द टाइम अगले कुछ दिनों में बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी आपकी ग्रामर। साथ में क्या करिएगा, वोकेबलरी आपको करनी है तो डेली कुछ टारगेट्स बनाइएगा, क्योंकि 2 सेक्शन है उसके, वोकेबलरी और ग्रामर। इंग्लिश के ग्रामर को बता दिया आपको, रूल्स पढ़ने और बाद में एक्सरसाइज लगानी है हर एक चैप्टर की। वोकेबलरी के लिए डेली टारगेट बनाया करिएगा, सुबह सुबह उठा करिएगा रोज, जैसे मान लीजिए 25 वन वर्ड आपको डेली पढ़ने, 25 इडियम फ्रेजेस पढ़ने, 25 एंटोसाइनो पढ़ने। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट्स बनाइएगा, 25-25 ऐसे ही रखिएगा, और ये सुबह सुबह आधा घंटे 45 मिनट में हो जाते हैं। रोज सुबह सुबह आप देते जाओगे और ये 3 महीना दे लिया, आपकी बहुत रिच हो जाएगी वोकेबलरी, अगर ये 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ आपने कर लिया। इसके साथ में रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर अगर हो सके तो लगा लेना, और उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट की चीज़ है उसे पढ़ने की कोशिश करना। स्पोर्ट्स वगैरह हो, किसी का इंटरटेनमेंट की न्यूज़ पढ़ना पसंद हो, किसी को क्राइम की पसंद हो, वही जो भी आपको पसंद है वो करना। ये इसलिए क्योंकि अगर इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS जो होते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस, उनमें ये रीडिंग हैबिट जो आप डेवलप करोगे ना वो बहुत हेल्प करेगी आपकी इन द एंड, आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर भी आपके हो जाएंगे अगर आप करना चाहो, बट साथ में एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जब प्रीलिम्स में तो नहीं लेकिन मेंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो आप रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे शुरुआत में। बस ये गलती मत करना कि न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम सीधे एडिटोरियल्स में घुस जाओ, 2 दिन में न्यूज़पेपर छोड़ के भाग जाओगे। जो आपकी पसंदीदा चीज़ है वो पढ़ना, तो इंटरेस्ट बना रहेगा। बाकी ग्रामर का डेली एक चैप्टर का टारगेट बनाइएगा अगले कुछ दिनों में, कि एक चैप्टर आपको पढ़ना है, उसके रूल्स पढ़ने हैं, बाद में उसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये अगर करोगे इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा लास्ट बचता है आपका मैथ। मैथ में देखिए डेली हर एक
उसका चैप्टर वाइज जो भी आप क्लास नोट्स जिस मेंटर से पढ़ रहे हैं या जिनसे कुछ क्लासेस ले रहे हैं तो उनकी क्लासेस लीजिए। फॉर एग्जांपल किसी सर ने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया, आगे एक बार अपने क्लास नोट्स में उस परसेंटेज चैप्टर के वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो बुक आपको लिए प्रीवियस बेस पे वो चैप्टर वाइज बुक से वो सारे क्वेश्चंस करो। और फिर साथ में एट द सेम टाइम सुबह सुबह जब आपने ये चीज़ कर ली, मतलब दिन में ये कर ली, तो उसके अलावा जब शाम को आप बैठो तो क्विजेज जरूर करो डेली। आपको अलग अलग ऐप्स पे बहुत सारी क्विजेज मिल जाएंगी, ये बहुत हेल्प करती है आपकी उसको एनालाइज करने में और आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने में। इसके अलावा स्पीड की बात, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ में अब स्पीड का बहुत वो हो गया और क्वेश्चंस इतने कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं कई बार, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हालांकि इसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक वीडियो बहुत जल्दी ही इसी चैनल पे आएगी जहां पे पूरा बता दूंगा कि डेली कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करें तो काफ़ी आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव हो। अब कैलकुलेशन में क्या 3-4 चीज़ें हैं, जैसे आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, स्क्वायर्स आपको कम से कम 50 तक के आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए, क्यूब्स कम से कम 25-30 तक के क्यूब्स आने चाहिए हो सके तो, टेबल्स आनी चाहिए, टेबल्स आपको कम से कम 30 तक की टेबल्स आनी चाहिए, फ्रैक्शंस की वैल्यू पर आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर रूट्स की कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, कई बार हेल्प हो जाती है। फ्रैक्शंस, हाँ 7/9 क्या होगा, सिंपल ये नहीं कि 1/2 क्या होगा, 1/3 क्या होगा, ये सबको रट चुके हैं। आपको अच्छे लेवल पे जाना है तो 7/9, 6/7 ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी और ये डेली आधा घंटा सुबह सुबह आपको देना पड़ेगा। सुबह सुबह उठो, वोकेबलरी और वो सारा रिवीजन करो, साथ में ही अगला न्यूज़पेपर पढ़ो और एट द सेम टाइम थोड़ा सा टाइम देके अगले आधा घंटे फिर कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो और फिर जो आपका बाकी का डेली शेड्यूल है वो चीज़ करो। क्योंकि अगर सुबह उठ रहे हो, वोकेब कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 से ढाई घंटा आपका इसी में निकल जाएगा, मिनिमम 3 घंटा भी निकल सकता। फिर उसके बाद जो आपकी जो डेली नॉर्मल रूटीन स्टडी है वो करोगे, उस सब में शाम होते हुए टाइम नहीं लगेगी और फिर आपको शाम को क्विज़ वगैरह आप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हो, जो पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, बहुत अच्छा कर जाओगे। और ये कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है बात कि हम बेस्ट टीचर्स बता दो, और ये बहुत आता भी है कि देखो रीजनिंग के लिए कोई भी बेस्ट टीचर नहीं है, एक से एक यूट्यूब पर हर एक हो सकता है एक टीचर का कोई और सब्जेक्ट एक चैप्टर बहुत अच्छा हो, दूसरे टीचर का कोई और दूसरा चैप्टर बहुत अच्छा हो। तो जिस भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाने स्टार्ट करना रीजनिंग के लिए, तो मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर में जिस भी टॉपिक में तुम्हें अगर इश्यू आता जाए, सबसे पहले उसका एक्सप्लेनेशन देखना क्वेश्चन का, कि जब अटेम्प्ट किया जो कुछ भी उसका फिर नीचे एक्सप्लेनेशन होता ही है वो देखना। अगर समझ में नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करना, एक से एक वीडियो बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जीके सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी। अगर आपको जीके अपनी बिल्ड करनी है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये आप बेस्ट है कि आप खुद से ही करो, क्योंकि दूसरे से करोगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जीके याद करने वाली चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें मेमोराइज रहें, और वो खुद से होती है, कोई दूसरा बता के आपको नहीं करवा पाएगा। आप कोशिश कर लीजिए, एक से एक वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी बट वो यूजफुल नहीं होंगी। मेरी एडवाइस यही रहेगी, खुद से पढ़ना है, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। दूसरों से पढ़ के करोगे उतना अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे, सच बता रहा हूँ। अब बात आती है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में बहुत सारे टीचर्स हैं, एक से एक टीचर्स हैं, जिस किसी से भी आपको अच्छा लगे, बहुत सारे एक से एक हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक यूट्यूब चैनल पर, सब पे मिल जाएंगे। जो आपको सबसे सूटेबल लगे वो कर लीजिएगा। रानी मैम है, नीतू सिंह मैम है, मुंतोष मिश्रा सर हैं, अरे बहुत सारे सर हैं सर मैडम बहुत हैं इंग्लिश में। जिसमें भी आप जाओ, जो आपको सूटेबल लगे, मेरी मानो तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जो 2 बुक बताइए, हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले, खुद से वो रूल पढ़ो, रूल के बाद पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर खत्म करके बाद में एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज के बाद फिर अपना प्रीवियस ईयर पेपर करो, बेस्ट है। कुछ शाम को क्विज़ वगैरह कर लो, दुनिया भर के ऐप्स की क्विज़ आती हैं, उससे बेस्ट नहीं होगा कुछ भी। बाकी आपको किसी मेंटर पे पढ़ना है तो फिर वो आपकी मर्जी है, बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ग्रोथ नहीं जाती उतनी। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है। मैथ में भाई बहुत टीचर्स हैं, राकेश यादव सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, पवन राव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, अलग अलग एक से एक रेमो सर हैं, एक से एक मेंटर्स हैं। किसी भी उससे आप एक काम करिए, 2 दिन मैथ के अलग अलग जो भी आपको चैप्टर हैं उन सब के अलग अलग मेंटर्स के वीडियो देखिए, 1-2 दिन जाएगा, और अच्छे से जो सबसे अच्छा लगे आपको उन मेंटर्स में, यूट्यूब पे सबकी वीडियो पड़ी हुई, जो सबसे अच्छा लगे, जिसकी सबसे ज़्यादा समझ में आ रही हो आपके,
उन्हीं सर को फॉलो कर लीजिएगा। और फिर जब फॉलो कर लो तो एक ही चीज को फॉलो करिएगा, ठीक है, और उसी पे लगे रहिएगा। अब बात आती है बेस्ट मॉक्स। ये भी बच्चों को बहुत आता है, बेस्ट मॉक्स बताओ। प्रीवियस ईयर्स पेपर सबसे बेस्ट मॉक है, इनसे बेस्ट मॉक है नहीं। और ये इतने सारे हैं कि आपके पास 120 दिन है, इन्हें ही कर लोगे वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और इन्हें कर पाने के लिए ही आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आपको सारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है उन सबका, और एट द सेम टाइम आपको मॉक भी देने हैं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। जब सारे प्रीवियस ईयर्स आप दे लो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ना बचे, तब आप किसी मॉक की तरफ जाना, और उसके लिए फिर मैं वीडियो बना के ला दूंगा। फिलहाल आपके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर दो, किसी भी ऐप से दो, किसी भी बुक से दो, जो आपको सही लगे, ठीक है। टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल का ऐसा है, सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह उठ के मैंने बता दिया, इंग्लिश वोकेबुलरी का रिवीजन करना है, न्यूज़पेपर पढ़नी है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। आफ्टरनून में जो भी, अगर आप किसी से क्लासेस ले रहे हो वो क्लासेस वगैरह, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक वो क्लासेस वगैरह लीजिए, और फिर जब बीच में टाइम मिले थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए, और फिर इवनिंग में जो भी आप टाइम में बैठे हो, तो जो दिन में अगर किसी से क्लासेस लिए तो उसका रिवीजन करिए। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो भाई आफ्टरनून में अपना मैथ का जो भी चैप्टर है वो रिवाइज कर लो, पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस लगा लो प्रीवियस ईयर पे जाके। इंग्लिश का जो चैप्टर पढ़ना हो, ग्रामर का, वो पढ़ लो, उसकी एक्सरसाइज लगा लो जाके। जीके का जो पढ़ना हो वो पढ़ लो, उसके कुछ कुछ एमसीक्यूज लगा लो। इवनिंग में बहुत सारी अलग अलग ऐप्स की क्विजेज आती हैं, तो ये क्विजेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी स्पीड इंप्रूव करने में। तो क्विजेज जरूर देना, और ये आपका बहुत अच्छा रास्ता भी है आपका रिवीजन कराने में, ठीक है, बहुत अच्छा रास्ता है क्विजेज। आपका बहुत सारा चैप्टर्स ऐसे रिवाइज होते रहते हैं, आप क्विजेज करते रहते हो, तो ये बेस्ट वो रहेगा। आप पूरा दिन का यूटिलाइज करें, और कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन जो रखें, संडे का रखें, जो भी है, उसमें सिर्फ आप एक मॉक्स वगैरह दे लें, और ज़्यादा ना पढ़ें। एक दिन थोड़ा सा ब्रेन को हल्का सा ब्रेक जरूर दें, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएगा, नहीं तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। पढ़ना ये नहीं है कि 2 दिन हमने या एक हफ्ते हमने 8-8 10 10 घंटे पढ़ लिया। पढ़ना ये है कि हम अगले 120 दिन में कम से कम, नहीं तो 100 दिन प्लस अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो वो टारगेट बनाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है भाई, ऐसा नहीं तुरंत उठने और चल खत्म हो गए, ठीक है। तो ये करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। मेरी बेस्ट विशेष है, और आके आपको हर एक उस पर छोटी छोटी चीज़ पे मैं गाइड करता रहूँगा, फॉलो करते रहिएगा। पूरा आपकी जर्नी में साथ रहेंगे, ठीक है। पूरा हर छोटे छोटे कदम पे आपको गाइड करते रहेंगे।